एकजुट होकर हाथ मिलाएं यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर बच्चा या बच्ची करे हासिल बुनियादी शिक्षा कौशल ऐसा अनुकूल मिले उन्हें वातावरण हम शपथ लेते हैं कि स्कूल बने ऐसी जगह जहाँ हो आनंदपूर्ण और अनुभवात्मक अध्ययन और जहाँ बच्चे अपनी भाषा स्वच्छंदता से सवाल पूछ सके खुलकर खेल सके और जहाँ बच्चों का हो सम्मान आओ घर को और स्कूल को बनाए एक ऐसी जगह जहाँ बच्चे समझ के साथ पढ़ें उद्देश्य के साथ लिखें और संख्या ज्ञान सीखें जो कि वे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाए और उनके जीवन भर के सीखने के कौशल का विकास हो सके। आओ यह सतत प्रयास करें कि भारत के हर बच्चे को मिले ऐसी शिक्षा जो हो सरल और सार्थक ताकि हर बच्चा बने विपुल। जय हिंद। सभी फलों से न्यारा सेब लाल लाल और प्यारा सेब। एक सेब जो हर दिन खाता डॉक्टर को बहुत दूर भगाता। मम्मी मुझको ला दो सेब या पिला दो एप्पल जूस। इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं हैं जो हमने कक्षा 1 के लिए डिजाइन की गई है। इस तंबोला की सहायता से हम कक्षा 1 के बच्चों में 0 से 9 तक की संख्याओं की समझ विकसित कर सकेंगे। और इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि जो इस ग्रीड है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है उसे हम सबसे पहले इसमें से हटा देंगे। 9 तो आप अपने मन में इस चीज को कर लीजिए। देन जो इसका लास्ट आंसर होगा वो हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसे आप एक ग्रीड है 0 से लेकर 9 तक की, इसमें से आप उसे हटा देंगे। और जो दूसरा है उसमें है सबसे छोटी संख्या को इस ग्रीड में से हटा देंगे। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा उसमें होगा कि जो हमारी कुल दिशाएं होती हैं उनकी जितनी भी संख्या है उसको हम इस ग्रेड में से हटा देंगे। और उसके बाद होता है जो उसके बाद मेरा चौथा क्वेश्चन है वो यह है कि जो हफ्ते में कुल दिन होते हैं उसको हम क्या करेंगे, इस संख्या में से हम उसमें से हटा देंगे। तो इससे इनको रीअरेंज करके कितना टाइप के वर्ड बन सकते हैं ये बच्चे को बताना है। तो आप बताइए, ये लव बताएगा कितने वर्ड बन सकते हैं। और एप्पल बनेगा और ओजे डॉग गॉड।
इसी प्रकार से आप लोगों को अक्षरों के बाद हमने क्या करा है, अलग अलग अल्फाबेट्स को लिख रखा है और इनसे आपको जो है न्यू वर्ड्स का जो है निर्माण करना है। जैसे कि आपने बताया, पहले वाले में आपने कैट बताया, सेकंड वाले में आपने डॉग बताया, ऐसे ही थर्ड वाला है। थर्ड वाले में कौन सा बनेगा आप बताइए? Red. वेरी गुड। एंड द लास्ट वन इज गुड। तो ऐसे ही करके हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में भी बच्चों को जब हमें स्टार्ट करते हैं, जब बच्चों को अल्फाबेट्स और वर्ड्स की ओर लेके जाते हैं, जब हम वॉवल्स पढ़ा देते हैं, तो उसके बाद हम बच्चों को जो है ऐसे जंगल वर्ड्स दे सकते हैं, अलग अलग अल्फाबेट्स को ले जाके, कि बच्चे जो है खुद डेवलप करें अलग अलग वर्ड्स। ऐसे ये तो हमने सिर्फ 4 का एग्जाम्पल लिया, ऐसे ही आप क्लासेस में और ज़्यादा एग्जाम्पल्स का यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। कागज के टुकड़े जमीन पे पड़े, कागज के टुकड़े जमीन पे पड़े, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, इनको उठाओ डस्टबिन में डालो, इनको उठाओ डस्टबिन में डालो, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। मैले कपड़े, गंदे गंदे कपड़े, मैले मैले कपड़े, गंदे गंदे कपड़े, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, इनको धोकर साबुन लगाकर, इनको धोकर साबुन लगाकर, धूप में सुखाकर, धूप में सुखाकर, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। गंदे गंदे नाखून, बिखरे बिखरे बाल, गंदे गंदे नाखून, बिखरे बिखरे बाल, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, नाखून को काटो, बाल संवारो, नाखून को काटो, बाल संवारो, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है। गंदे गंदे बच्चे, हमारे बच्चे, गंदे गंदे बच्चे, हमारे बच्चे, कितना गंदा लगता है, कितना गंदा लगता है, रोज नहाओ साबुन लगाओ, रोज नहाओ साबुन लगाओ, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कविता कुछ इस प्रकार है। भालू कीता बाघ लोमड़ी इकड़ इकड़ गोश, जंगल में सब देख रहे थे जाने का वो जोश, गाय भैंसे भेड़ बकरियां मैदानों में चढ़ती, लौट शाम जब घर आती तो घरे भूखे भरती, बैल खींचता हलिया गाड़ी, धोता बोझा भारी, ये किसान का बैल हमारा बहुत अधिक उपकारी, बड़े काम के बिल्ली कुत्ते, ऊंट ऊंटनी घोड़े, सीधा साधा गधा बेचारा बिना काम से मोड़े। ऐसा होगा कि बच्चे को डाइस दिया जाएगा और उससे बोला जाएगा कि उसको ये फेंके। जब बच्चा डाइस फेंकेगा, जब बच्चे द्वारा डाइस फेंका जाएगा तो उससे जब उसका 2 आता है तो वो 2 बढ़ेगा और उसको इससे क्या होगा कि पहले तो उसको 0 से पूरे 99 तक की आने की पूरे 100 तक की अंक होगा, वो समझ पाएगा, जान पाएगा। और बच्चा जो है इसमें जो डॉट्स बने उनको समझता है, वो समझता है कि 3 डॉट का मतलब 3 नंबर है, इस 5 डॉट का मतलब 5 नंबर है। और जब उसको फेंका जाएगा तो अगर मान लें कि उसका 2 आता है तो हम उससे कहेंगे कि वो 2 नंबर बढ़ेगा। अगली बार करने पर यदि उसका 3 आता है तो उससे क्या होगा, एक तो उसकी जोड़ की समझ पड़ेगी। कैसे, हम उससे कहेंगे कि 2 में 3 जोड़ का कितना आएगा, तो 2 में 3 जोड़ का कितना आएगा 5, तो हम 5 में आएंगे 1 2 3 और 5 से क्या होगा, वो सीधे सीढ़ी द्वारा इस नंबर में पहुंचेगा। इसमें नैतिकता का विकास ऐसे होगा कि जब 5 आएगा तो हम उससे कहेंगे देखो तुमने तुम्हारा 5 है, जिस प्रकार आप इस गेम में खेल में आप आगे बढ़े हैं, यदि आप सच बोलोगे तो हमेशा आप जिंदगी में भी आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, नैतिकता का विकास। कल था मेरा बर्थडे, मैंने काटा केक, पहली संख्या है 1। अगला संख्या है मैंने नहीं देखा हमने सपेरा, सपेरे ने बजाई थी, अगली संख्या है 3। ओके
चलो अगला नंबर। हाँ, अगला नंबर है मेरी गाय ने दिया बछड़ा, बछड़ा बोला मौ। अगली संख्या है हो जाओ सब। आप लोग आगे पीछे जाके भी ग्रुप बना दो। जो लोग आउट हो चुके हैं वो बैठ जाए। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ी। हवा ने सूरज से कहा, मैं तुमसे अधिक बलवान हूँ। सूरज ने हवा से कहा, मैं तुमसे ज्यादा ताकत है। इतने में हवा की नजर एक आदमी पर पड़ी। सुहाना सफर और ये मौसम, मौसम कितना बढ़िया होगा, ना ही ज़्यादा धूप है ना ही हवा चल रही है। हवा ने कहा, इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है। जो इस आदमी का कोट उतारेगा वही बलवान है। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा, ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। हवा ने अपनी ताकत दिखाना शुरू करी। आदमी की टोपी उड़ गई। पर कोट उसने अपने दोनों हाथों से शरीर में लपेट दिया। जल्दी से जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी। अंत में आदमी नीचे गिर पड़ा, पर कोट उसके शरीर पर रहा। अब हवा थक गई थी। सूरज ने कहा, अब तुम मेरी ताकत देखो। आदमी सूरज तपने लगा। अल्मोड़ा भी दिल्ली बना दिया इन लोगों ने। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। सूरज की गर्मी और बढ़ी। क्या करे, दिल्ली बन गया अल्मोड़ा में। आदमी ने कोट उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा, देखी मेरी ताकत, उतरवा दिया ना मैंने कोट। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और चिंटू पिंटू कैसे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ। नाश्ता करके आए हो? आज तक करके आए। आज तो गाड़ी अच्छा इंडियन का तो भाई चलो सही है। तो आज तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हमें पढ़नी है बड़ी, और वो बहुत ही बड़ी विषय है, पता है ना? ओके सर। और मैं अपने साथ क्या ला रखा हूँ तो देख लेना अच्छे से। तो आज हम सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, वो है जोड़ और घटाने। तो मैं पूछूंगा और ध्यान से उत्तर देना दो के दो। तो ये मैंने क्या लिख रखा है? 5। वेरी गुड। प्लस और ये सर ये 3 है। वेरी गुड चिंटू। 5 + 3 = क्या होता है? जिसे आता है वो हाथ खड़ा करेगा। चिंटू ने हाथ खड़ा करा है तो पिंटू तुम बताओगे। 9। मेरी हालत खराब होगी इतने दिनों से बताते बताते, जोड़ो और अभी तक नहीं है इसमें। चिंटू तुम बताओ। वेरी गुड, चिंटू ने सही जवाब दिया। अब दूसरा अच्छे से ध्यान से सुनना। 2 + 1 जिसे आता है वो हाथ खड़ा करेगा। चिंटू ने हाथ खड़ा कर रखा है तो पिंटू ही बताएगा। बताओ। 4। बहुत बढ़िया। ये डंडा दिख रहा है, अभी बताऊंगा 4 कितना होता है। चिंटू तुम बताओ। 4 लग रहा है। 2 + 3 कितनी बार मुझे बताते बताते इतना थक गया मैं। 2 + 3 = क्या होता है? 2 + 1 क्या होता है? दिमाग कर सकते हो, मेरा भी दिमाग गड़बड़ाता है। ऐसे बच्चों के साथ में ऐसे होता है। 2 + 1 होता क्या है? 3। ठीक है, अभी लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ। अब ये मैंने लिखा है, क्या लिखा है? 4 - 2 4 - 2 क्या होता है? बहुत बढ़िया। 2 के 2 एक साथ रहेंगे, पिंटू के साथ रहेंगे, चिंटू भी बिगड़ गया है। संगति का असर कहते हैं ना। 4 - 2 2 होता है। इतनी बार बताकर फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या है 4 - 2 कौन है? आओ। नमस्कार। नमस्कार। कौन? मैं अंकल गणित। अंकल गणित क्या हुआ है? अरे बेटा, मैं वो गणित नहीं हूँ जिससे तुमको डर लगता है। मैं हूँ अंकल गणित।
सीख रहे हो? अरे बंद करो कॉपी किताब, हम कोई पढ़ाई नहीं होगी, बंद करो। कर दिए अंकल। हम करेंगे मस्ती। वेरी गुड सर, थोड़ा सा बच्चों के साथ थोड़ा टाइम ले लो। आएगी हो मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज लेके आया हूँ बेटा। ये लाया मैं, ये बिंटू के लिए, ये चिंटू के लिए। थैंक यू सर। अच्छा चलो अभी मेरे को बताओ कितनी टॉफी मिली? अंकल मुझे तो 3 टॉफी मिली है। और तुम्हें बेटा? मुझे 4 मिली। किसके पास कम है और किसके पास ज्यादा? इसके पास कम लग रही है मुझे तो। अंकल मेरे को 3 ही मिली। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, और लाया मैं और दूंगा। अच्छा आप एक चीज बताओ मेरे को, तुम्हारे पास 3 है, तुम्हारे पास 4, दोनों के पास मिला के कितनी टॉफी होगी? 7 हो गई। अरे वेरी गुड, तुम तो बहुत होशियार हो। अच्छा साथ में एक बिल्ली लाई। बिल्ली के 2 छोटे कान। तोड़ा उसने फूलदान। फूलदान के टुकड़े 3। गंदी हो गई सारी जमीन। बिल्ली के थे पैर 4। नानी लाई आम का अचार। अचार के थे डब्बे 5। बने हुए वो कांच के। आ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, एक ही मात्रा, एक ही मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, तो हम दोगा पहाड़ा कविता के माध्यम से पढ़ाएंगे। उससे पहले मैं 4 लाइन कहना चाहूँगी। जंगल में शेर बेझिझक दहाड़े, जंगल में शेर बेझिझक दहाड़े, बच्चों को वैसे ही याद होंगे पहाड़े। गणित में होती है इकाई और दहाई, गणित में होती है इकाई और दहाई। आज हम सीखेंगे गणित के साथ सफाई, गणित के साथ सफाई। तो हमारी कविता इस प्रकार है। 2 एकम 2 हाथ रगड़ के धो। तो बच्चों हम कैसे हाथ धोएंगे? 2 दूना 4 सफाई से करो प्यार। बच्चों हम किससे प्यार करेंगे? 2 तिया 6 सच्चता की जय। 2 चको 8 नाखूनों को काट। तो हमें विद्यालय कैसे आना है? 2 पंचे 10 दांतों को करो ब्रश। हमें रोज विद्यालय कैसे आना है? और कितनी बार ब्रश करना है? कब कब करना है? 2 छक्का 12 शौचालय हो प्यारा। तो हमारा शौचालय कैसा हो? 2 छक्की 14 एक लगाओ पौधा। 2 अट्ठे 16 साफ रखो चोला। तो चोला क्या होता है बच्चों? हमारी ड्रेस। 2 नम 18 सच्च विद्यालय हमारा। तो विद्यालय कैसा हो? 2 दहम 20 डॉक्टर की बचे फीस। थैंक यू। बढ़िया चल रहा है ना? ठीक है। कैसी चल रही कर रहे हो पढ़ाई घर में? कैसे हो शाम को? और हम को नहीं देख रहे हो ना?
कम हो गया है। अच्छा, आज बच्चों ये बताओ कि तुम्हारा घर की फिक्र करनी है, तुम घर की फिक्र करनी है जावे यहाँ पे वाला पक्का इसके पिता की किसान हो सकता है। ठीक है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे बात और कब से जी फैसला जी ठीक हो ठीक है। अच्छा और कस्टमर और भैंस अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे पास ठीक और है और जी भैंस है तो कत होगा क्या देखो ठीक हो सफेद जी भैंस ठीक हो जी भैंस टीम ए और टीम बी के द्वारा। टीम ए में है आशीष और अशोक और टीम बी में है पवन सर और रोहित सर। तो क्रिकेट मैच का स्टार्टिंग होने वाली है। So welcome ladies and gentlemen. I hope you all are equally excited for this tournament of football. So here we go for the toss, and the coin is in the air, and the head is called. Yes. And the assist is in the toss, and choose the bat first. Yeah, I think today we just very good to bat, and my team is ready to fight. So we choose bat. Okay. तो टपटा की टीम ने अपनी फील्डिंग ऐसे सजा दी है जैसे दिवालियों में हम माला घर में माला सजाते हैं। अब लगता है ना पिच से कोई बॉल बाहर जाएगी और ना ही कोई कैच छूटेगा। तो अब आ रहे हैं आशीष टीम के ओपनर बल्लेबाज अशोक उपाध्याय जो जाने जाते हैं ओपनिंग के लिए और हमेशा इन्होंने हर मैच जिताया है और अपनी कलाकारी से अपने हाथों के इस्तेमाल से इन्होंने आशीष का नाम रोशन किया है। तो अब अशोक उपाध्याय करेंगे बैटिंग और रोहित उतने ही ठाकर गेंदबाज जो धीरे धीरे कदमों से वकील साहब के अशोक उपाध्याय सर की ओर बढ़ रहे हैं और ये पहली बॉल में थर्ड अंपायर हमारे क्लास टीचर उपाध्याय सर से पूछना चाहेंगे अरे आउट जाता है हमारी बल्लेबाज टीम को और फिर से रोहित धीरे धीरे कदमों से आशीष की ओर बढ़ेंगे साहब की ओर बढ़ेंगे और ये वकील साहब ना ही इनकी बल्लेबाजी का कोई तोड़ है ना ही इनकी बल्लेबाजी का कोई उपाय, इसलिए तो इनसे सब कहते हैं अशोक उपाध्याय। अब रणनीति थोड़ी बदली हुई दिख रही है। अब टमटा जी आए हैं बॉलिंग में जो कि स्लोअर बॉल के लिए जाने जाते हैं तो राइट आर्म स्लोअर बॉलर धीरे धीरे करा रहे हैं और ये वकील साहब आउट।